नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उमरी परिसर में घर में दिखाई दिया किशोरी का मृतदेह, सिविल लाइन पुलिस कर रही घटना की जांच। शहर में सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च, बावजूद पिंजारी गली के नागरिक नरकमय जीवन बिताने के लिए विवश। मार्च एंडिंग के काम समय के भीतर पूरा करने का लक्ष्य, अवकाश के दिन भी कर्तव्य पर डटे रहे कर्मचारी। उमरी परिसर के मुख्य रास्ते पर बह रहा नाली का पानी के कारण परिसर के नागरिक परेशान। तेजस्विनी प्रदर्शनी का आज अंतिम दिन, 3 दिनों में मिला नागरिकों का बढ़िया प्रतिसाद। अब समाचार विस्तार से। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले विट्ठल नगर में एक 16 वर्षीय किशोरी उसे के घर में मृतावस्था में दिखाई दी। इस घटना की जांच सिविल लाइन पुलिस कर रही है। घटना के कारण परिसर में खलबली मच गई है। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले बड़ी उमरी परिसर के विट्ठल नगर में एक 16 वर्षीय किशोरी घर में मृतावस्था में पाई जाने के कारण शहर में एक ही खलबली मच गई है। इस किशोरी ने आत्महत्या करने का प्रथम दर्शनी मामला दिखाई दे रहा है। मृत किशोरी का नाम सेजल प्रवीण माला बताया जा रहा है। इसी वर्ष उसने कक्षा 10वीं की परीक्षा दी थी। वह भारत विद्यालय की छात्रा थी। इस संदर्भ में सिविल लाइन पुलिस सेजल के घर जांच हेतु पहुंच गई थी। पुलिस ने पंचनामा कर किशोरी का शव पोस्टमार्टम हेतु सरोपचार अस्पताल रवाना किया। आगे की जांच सिविल लाइन पुलिस कर रही है। अकोला महापालिका की ओर से सफाई के नाम पर पड़ित वार्डों में 50 लाख रुपए से अधिक का खर्चा किया जाता है। इसके अलावा 600 से अधिक स्थायी कर्मचारियों के वेतन पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। बावजूद इसके पवित्र रमजान महीने में पिंजारी गली के नागरिक नरकमय जीवन बिताने के लिए विवश हो रहे हैं। शुक्रवार 24 मार्च से माह रमजान का आगाज हो गया है। इस्लाम धर्म में रमजान को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। पूरे महीने में रात में विशेष नमाज अदा की जाती है। इस पवित्र रमजान माह के दिनों में महापालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण अकोला शहर के पिंजारी गली में रहने वाले नागरिकों को नरकमय जीवन व्यतीत करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस परिसर के बड़े नाले की सफाई पिछले कुछ दिनों से न होने के कारण नाला ओवरफ्लो होकर बहने लगा है। नाले का पूरा गंदा पानी पिंजारी गली परिसर में जमा होकर परिसर के नागरिकों के घरों में घुस रहा था। पूरे परिसर को मानो छोटे तालाब का स्वरूप प्राप्त हुआ था। अकोला शहर में सफाई के नाम पर पड़ित भाग पर मनपा की ओर से 50 लाख से अधिक का खर्च किया जाता है। इसके अलावा 600 से अधिक स्थायी कर्मचारियों के वेतन पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन मनपा क्षेत्र में प्रभावी तरीके से सफाई नहीं हो पा रही है। कई परिसरों में कूड़े के ढेर बढ़ गए हैं। खुले भूखंडों पर कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। वहीं शहर के पिंजारी गली परिसर में नाले का पानी नागरिकों के घरों में घुसने के कारण महापालिका के स्वच्छ अकोला सुंदर अकोला अभियान की पोल खुल रही है। वहीं परिसर के नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। पवित्र रमजान के महीने में नागरिकों पर यह आफत आने के कारण परिसर के नागरिकों में महापालिका प्रशासन लापरवाही को लेकर तीव्र नाराजगी व्यक्त हो रही है। यह देखते हुए इस नाले की सफाई युद्ध स्तर पर करते हुए परिसर के नागरिकों को निजात दिलाने की मांग हो रही है। मिनी मंत्रालय कहे जाने वाली अकोला जिला परिषद में मार्च एंडिंग के सभी कामकाज समय के भीतर निपटाने के लिए अवकाश के दिन भी सभी कार्यालय खुले रखने के आदेश मुख्य कार्यालयीन अधिकारी सौरभ कटियार ने दिए हैं, जिसके चलते शनिवार और रविवार शासकीय अवकाश होने के बाद कर्मचारी अपने कर्तव्य पर तैनात थे।
अकोला जिले की मिनी मंत्रालय कहे जाने वाली अकोला जिला परिषद के मार्च एंडिंग के सभी काम समय के भीतर पूरे किए जाए, इस उद्देश्य को लेकर जिला परिषद के सभी विभागों के कार्य अवकाश के दिन भी शुरू रखने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कटियार ने दिए हैं। अधिकारी कर्मचारियों को 31 मार्च तक के सभी शनिवार, रविवार एवं रामनवमी के अवकाश के दिन भी उपस्थित रहना होगा। वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले सभी काम पूरे करने हैं, इसलिए अवकाश के दिन भी काम करना जरूरी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यों को पूर्ण करने हेतु शासन, जिलाधिकारी कार्यालय एवं शासन के विभिन्न विभागों से 31 मार्च 2023 तक अनुदान प्राप्त होने के कारण संबंधित कार्यवाही तत्काल पूर्ण की जाए। इस उद्देश्य से कार्य पूर्ण होने तक सौरभ कटियार द्वारा जारी परिपत्र से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय से छुट्टी के दिन भी कार्यालय खुले रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेश का पालन करते हुए जीप के लगभग सभी विभागों में मार्च एंडिंग का काम शुरू कर दिया गया है। जठारपेट से उमरी की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर नाली का गंदगी युक्त पानी बह रहा है, जिसके कारण इस रास्ते पर व्यवसाय करने वाले व्यवसायी परेशान हो गए हैं। यह देखते हुए नाली का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने की मांग यहां के नागरिक कर रहे हैं। महापालिका की ओर से उमरी परिसर में बड़ी नाली का निर्माण कार्य संबंधित ठेकेदार द्वारा आरंभ किया गया है। पुरानी नाली की जगह पर नई नाली बांधने के लिए खुदाई की गई है। इस खुदाई के दौरान नाली के समीपस्थ गुजरी पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस कारण इस पूरे रास्ते पर नाली का गंदगी युक्त पानी बड़ी मात्रा में बह रहा है। जटारपेट से उमरी चौक की ओर जाने वाले रोड पर सुपर शॉपी मार्केट के सामने यह गंदगी युक्त पानी इकट्ठा हो गया है। इस कारण इस रास्ते के किनारे व्यवसाय करने वाले छोटे बड़े व्यवसायियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी युक्त पानी के कारण ग्राहक इन दुकानों से खरीदारी करने के लिए हिचकिचा रहे हैं। इस कारण इन व्यवसायियों का बड़ा नुकसान हो रहा है। यह देखते हुए इस नाली का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कर फूटी पाइपलाइन की दुरुस्ती युद्ध स्तर पर करने की मांग परिसर के व्यवसायी कर रहे हैं। जटारपेट चौकामध्ये महानगरपालिकेने जे आता नाल्यांचं बांधकाम काढलेलं आहे त्यातील सर्व घाण पाणी व सांडपाणी पूर्ण रस्त्यावर येत असल्यामुळे आम्हाला खूप त्रास होतो। आमचे छोटे छोटे दुकाने आम्ही पोट भरण्यासाठी रस्त्यावर बसलेलो आहे आणि ते सांडपाण्यामुळे आमच्याकडे कुठलाही कस्टमर येण्यास नकार देतोय, कारण त्याचा उग्र वास आणि त्याच्यात बसणारे किटाणूमुळे ते आमच्या रोज खाणाऱ्या भाजीपाल्यावर बसत आहे। त्याच्यामुळे कुठलाही गिऱ्हाईक यायला तयार नाही आहे। त्यामुळे प्रशासनाने किंवा महानगरपालिकेने याची खूप म्हणजे जातीने दखल घ्यावी अशी आम्ही महानगरपालिका आयुक्तांना विनंती करत आहे। अकोला शहर के स्वराज्य भवन मैदान पर आयोजित महिलाओं के स्वयं सहायता बचत गुटों की प्रदर्शनी तेजस्विनी का 3 दिवसीय आयोजन आज रविवार को समाप्त हो रहा है। इन 3 दिनों में इस प्रदर्शनी को नागरिकों का बढ़िया प्रतिसाद मिला है। गत 24 मार्च से शुरू हुई तेजस्विनी प्रदर्शनी का आज समापन हो रहा है और इस प्रदर्शनी में कुल 54 स्टॉल लगे हैं। प्रत्येक स्टॉल पर 2 स्वयं सहायता समूह शामिल है। महिला आर्थिक विकास निगम की जिला समन्वयक वर्षा खुबरागड़े द्वारा इस प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया है। उद्घाटन सत्र में जिलाधिकारी श्रीमती नीमा अरोड़ा ने प्रदर्शनी के प्रत्येक स्टॉल को भेंट देकर प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। तेजस्विनी प्रदर्शनी स्वराज्य भवन के मैदान में 26 मार्च रविवार तक चलेगी। रविवार को प्रदर्शनी का समापन किया जाएगा। महिला आर्थिक विकास महामंडल की समन्वयक वर्षा खुबरागड़े ने बताया कि यह प्रदर्शनी स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने और स्वयं सहायता समूहों को गति देकर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को गुंजाइश देने के लिए आयोजित की गई है। पिछले 3 दिनों में प्रदर्शनी में रखा माल और सामग्री की बढ़िया बिक्री हुई है। बेचे जाने वाले सभी उत्पाद कृत्रिम रसायनों से मुक्त घर के बने होते हैं, दैनिक जीवन में उपयोगी है। यह कारीगर महिलाओं के कौशल और कला को दर्शाता है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में विशेषज्ञों के व्याख्यान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लाभ बड़ी संख्या में नागरिकों ने लिया। सेंद्रिय खतापासून गहू तयार होतो, त्या गव्हापासून बनवलेला कुरडा आहे। तसंच पाट्यावर वाटलेली चटणी आहे, ही लसूण चटणी आहे, भाजलेल्या मिरची। आमचा चिवडा दुकानात 200 रुपये किलो आहे, आम्ही 160 रुपये किलो देतो आहे।
विशाखा महिला बचत गट मोरगाव भाकरे उत्पादनासह मांडे आणि भाकर भाजी स्टॉल क्रमांक 38. रुबी महिला बचत गट अंबिका नगर मलकापूर अकोला. पाणीपुरी आणि भेळ. अकोला म्हटल्यानंतर राव पाणीपुरीचं वेगळंच नातं आहे. बस अवश्य भेट द्यावा सर्वांनी. प्रगती महिला बचत गट पारसवरून आणि गरमागरम इथे मांडे होतात. मटका मांडे बघू शकता तुम्ही. याचा उद्योग आमचा चालू आहे सर्व बायाचा. सुद्धा आहे. सनकोट सुद्धा पण आहे. आता सध्या उन्हाळ्यामध्ये गरज आहे उन्हाची तीव्र दाहकता जाणवू नये म्हणून शुद्ध कॉटन असलेले सनकोट. जे बचत गट आहेत त्यांनी स्टॉल लावलेले आहेत आणि खरोखरच हे अतिशय उत्कृष्ट प्रकारचे स्टॉल लावलेले आहेत आणि याच्यातून ज्या महिला आहेत त्यांना त्यांची स्वतःची ओळख निर्माण होईल आणि त्यांचा माल हा राज्यस्तरावर पोहोचेल. हे यांच्या माध्यमातून हे चांगलं एक कार्यक्रम आहे आणि त्यासाठी निश्चितच कृषी विद्यापीठ अकोला यांचं सहकार्य लाभेल. या नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पामध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळाने 24 ते 26 तारखा या कालावधीमध्ये जे प्रदर्शनी आयोजित केलेली आहे ह्याच्यामध्ये आपण दिवसभरामध्ये वेगवेगळे सत्र आयोजित केलेले आहे. कालच्या ह्याच्यात जर आपण बघितलं तर आपण इथे महिलांच्यासाठीच एक सत्र आयोजित केलं की ज्याच्यामध्ये यशस्वी उद्योजक जे पारंपरिक नऊवारी ते पारंपरिक दागिने कशा पद्धतीने डिझाईन करतात आणि ते विदेशामध्ये कशा पद्धतीने सेलिंग करतात, मार्केटिंग करतात त्यांचं सत्र झालं. आज दुसऱ्या दिवसामध्ये डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून बघितलं तर आपण हे वर्ष जे आहे ते आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरं केलं जात आहे. तर त्याच्या निमित्ताने तृणधान्यापासून आपण बिस्किट कसे तयार करू शकतो, केक कसे तयार करू शकतो, ह्या सगळ्याचं एक प्रात्यक्षिका च्या बाबतीतलं माहिती आणि थेरॉटिकल सगळी संपूर्ण माहिती या ठिकाणी डॉक्टर आलेले होते. त्या डॉक्टरांनी डॉक्टर दिवेकर यांनी खूप चांगलं मार्गदर्शन केलेलं आहे. मार्केट आधुनिक मार्केट आहे आणि मार्केटिंगचा अनुभव त्यांना आता घ्यायचा आहे आणि शगुन प्रदर्शनीच्या माध्यमातून आम्ही भारतामध्ये विविध शहरामध्ये मोठ्या मोठ्या मेट्रोजमध्ये पण एक्झिबिशन करतो आणि माविमच्या सोबत आमचं 25 वर्षापासून नातं आहे. या 25 वर्षामध्ये आम्ही अनेक प्रदर्शनं त्याच्यामध्ये आयोजित केले आहेत आणि माझा विशेष कर मी ग्रामीण भागातून आलेला असल्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या अडचणी मला माहिती आहेत. तर या महिलांना जर एक त्यांच्या कलेला जर वाव मिळाला, त्यांच्या हातातून उत्पादित झालेल्या वस्तूला एक आधुनिक मार्केट आपण पॅकिंग आणि रॅपलिंगच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिलं तर हे उत्पादन आपले भारतातच नव्हे तर परदेशामध्ये पण चांगलं गुणवत्तापूर्ण काम करू शकतात. आणि माझं माविमच्या संचालिका इथल्या संयोजिका यांच्या माध्यमातून निवेदन राहील की आपल्या जिल्ह्यातील जे उत्पादनं काही असं वाटतात की जे गट चांगले काम करत आहेत, काही उत्पादनं चांगले आहेत, त्यांना आपण MSME भारत सरकार आणि NSIC भारत सरकारच्या ज्या योजना आहेत त्याच्या माध्यमातून 1-1 लाख रुपये स्टॉलचं भाडं, 1.5 लाख रुपये स्टॉलचं भाडं आणि येण्याजाण्याचा खर्च, ट्रान्सपोर्टचा खर्च पण त्या स्कीमच्या अंतर्गत रिफंड योजनेमध्ये त्यांना उपलब्ध आहे. तर महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या ज्या कोणी आदरणीय कोराकडे मॅडम आहेत तर त्यांच्या माध्यमातून जर काही असे महिलांचे गट पुढे येत आहेत तर शगुन एक्झिबिशन आमचं MSME भारत सरकार आणि NSICच्या संयुक्त रूपानं आम्ही प्रदर्शनं पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये आणि नागपूर आणि रायपूरसारख्या मोठ्या शहरामध्ये आयोजित करत असतो. जर असे उत्पादनं आले तर आपल्याला तिथं कमर्शियल स्टॉलचं भाडं 1 लाख रुपये जरी असलं तरी त्यांना त्या स्कीमच्या अंतर्गत रिफंड योजनेमध्ये ते पैसे परत भेटू शकतात. आणि या ठिकाणी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीनं या ठिकाणी उपस्थित जिल्हा समन्वय अधिकारी वर्षा खोब्रागळे मॅडम आहेत, आमचे मित्र गोविंदजी राठी शगुनचे डायरेक्टर हे सुद्धा उपस्थित आहेत. तर आम्ही बघितलं की अतिशय चांगल्या पद्धतीचं तेजस्विनी नावाचं एक ब्रँड महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीनं तयार केलेलं आहे आणि अतिशय दर्जेदार अशा पद्धतीचे उत्पादन. आता तुम्ही माझ्या हातातील हे वारली पेंटिंगचं उदाहरण बघाल, शहानूरच्या ग्रामीण भागातील आदिवासी महिलांनी तयार केलेलं हे पेंटिंग्ज आहे. या ठिकाणी तुम्ही जवसाचं हे बघाल, हळद बघाल, एक अतिशय चांगल्या पद्धतीची बनाना हे पहा, गोळंबी पातूर तालुक्यातील चांगलं उत्पादन ज्या ड्रायफ्रूट्समध्ये अतिशय महत्त्वाचं असं एक उत्पादन या ठिकाणी आहे. चना डाळीचं आहे, तूर डाळ आहे, काळा गूळ आहे, असे वेगवेगळे दर्जेदार अशा पद्धतीचे उत्पादन तेजस्विनी ब्रँडच्या माध्यमातून या प्रदर्शनीमध्ये तुम्हाला उपलब्ध होतील. खूप चांगल्या आपल्या घरगुती वस्तू खरेदीसाठी इथे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत आणि त्यांचा महिलांना एक सशक्तीकरण भेटावं, बळ भेटावं, त्यासाठी मी आव्हानही करते की आपणही अकोलेकरांच्या महिलांना आणि इतरांना सर्वांना मी आव्हान करते की एक वेळेस त्यांनी प्रदर्शनीसाठी नक्की उपस्थित राहून प्रदर्शनीला भेट द्यावी
आणि या ज्या महिला बेरोजगार महिला आहेत त्यांनी ज्या आज एवढी सुंदर बचत गटामार्फत प्रदर्शनी लावली आहे त्यांना मोटिवेशन, त्यांचा उत्साह वाढण्यासाठी एक वेळेस अवश्य आपण स्वराज्य भवनामध्ये च्या प्रांगणामध्ये। हिंदू संस्कृति में मनाए जाने वाले सभी त्योहार जीवन में चैतन्य व उत्साह बढ़ाते हैं। संस्कृति संवर्धन के लिए संस्कार भारती अकोला महानगर व सांस्कृतिक संवर्धन समिति की ओर से सांझ पाड़वा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का लाभ हजारों नागरिकों ने लिया। भारतीय संस्कृति में कई त्योहार मनाए जाते हैं। हर एक त्योहार के पीछे वैज्ञानिक व धार्मिक कारण बताया जाता है। यह सभी त्योहार अपने जीवन में चैतन्य, उत्साह बढ़ाते हैं। इसी संस्कृति और संस्कृति संवर्धन को लेकर पूरी दुनिया में भारतवर्ष की पहचान है। संस्कार भारती अकोला महानगर सांस्कृतिक संवर्धन समिति की ओर से गुड़ी पाड़वा से लेकर रंग पंचमी इन सभी त्योहार का महत्व नृत्य के जरिए प्रस्तुत कर अपनी भारतीय संस्कृति का दर्शन कराने वाले सांझ पाड़वा कार्यक्रम का आयोजन रत्नम लॉन्स में पाड़वा की पूर्व संध्या को आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन के जरिए कार्यक्रम आरंभ हुआ। सौ चंदाताई जायसवाल ने कार्यक्रम का प्रस्तावित कर कला का महत्व व संस्कार भारती की जानकारी दी। श्री नीनाथ कुलकर्णी ने आदरणीय हरिभाऊ वाकणकर के कार्य की जानकारी दी। कार्यक्रम में पहला गीत प्राध्यापक नाना भड़के ने गरजा महाराष्ट्र माझा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात गुड़ी पाड़वा, रामनवमी, आषाढ़ी एकादशी, आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा, राखी, नागपंचमी, दीपक पूजन, मंगला गौर, जन्माष्टमी, गणेश स्थापना, नवरात्रि, दीपावली, कोजागिरी, दत्ता जयंती, शिवरात्रि आदि त्योहारों पर आधारित गीतों पर सभी कलाकारों ने अप्रतिम नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध कर वाहवाही लूटी। कार्यक्रम के अंत में अफजल खान ने वध पर आधारित पोवाड़ा प्राध्यापक नाना भड़के ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन सीमा शेटे ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर गजानन नारे, सौ वंदना नारे, सुजाता जायसवाल, अश्विनी हातवल ने डॉक्टर राजकुमार हेडा, प्राध्यापक नितिन बाठे, मनीष अग्रवाल, नरेंद्र देशपांडे, गोपाल खंडेलवाल, महेश जोशी, शरद वाघ, सोनल ठक्कर, मीनाक्षी आपुतीकर, रश्मि कायंदे आदि मान्यवर उपस्थित थे। मुस्लिम भाइयों का पवित्र रमजान माह आरंभ हो गया है। रमजान माह के उपलक्ष्य में शहर के विविध मस्जिद पर आकर्षक बिजली की रोशनाई की गई है। मुस्लिम धर्म में रमजान एक तरह का पर्व होता है जो इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में मुस्लिम समाज इसे पैगंबर हजरत मोहम्मद पर पवित्र कुरान के अवतरण के उपलक्ष्य में उपवास और पूरी श्रद्धा के साथ मनाता है। शुक्रवार से माह रमजान का आगाज हो गया है। रमजान महज इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं। पूरे महीने रात में विशेष नमाज अदा की जाती है जिसे तरावीह कहते हैं। रमजान माह के चलते शहर के विविध मस्जिदों को विशेष रूप से सजाया गया है। रात के समय मस्जिद पर आकर्षक बिजली रोशनाई की गई है जिसके चलते रात के समय मस्जिद का नज़ारा अद्भुत दिखाई दे रहा है। हमारे सभी दर्शकों को रमजान माह की ढेरों शुभकामनाएं। हाथरुन गांव के NP 34 प्लॉट धारक नागरिक अपना टैक्स तहसील कार्यालय में भरे या ग्राम पंचायत को अदा करे इस दुविधा में फंस गए हैं। यह देखते हुए शासन द्वारा टैक्स किसे अदा किया जाए यह निर्णय देने की मांग गांव के नागरिक कर रहे हैं। बालापुर तहसील अंतर्गत आने वाले हाथरुन गांव के नागरिक जिनके गांव में खुले प्लॉट है जिन्हें NAP 34 कहा जाता है, इन प्लॉटों का टैक्स तहसील कार्यालय वसूल करता है। ग्राम पंचायत को केवल संपत्ति कर व पानी पट्टी वसूलने का अधिकार है। बावजूद इसके हाथरुन ग्राम पंचायत द्वारा गांव के कई NAP 34 प्लॉट धारकों को टैक्स भरने की नोटिस जारी की गई है। नागरिकों ने पहले ही अपने NAP 34 प्लॉटों के टैक्स तलाठी के पास भरे हैं। अब ग्राम पंचायत हाथरुन द्वारा भी NAP 34 प्लॉट धारकों को टैक्स भरने की नोटिस जारी की गई है जिससे यह सभी प्लॉट धारक दुविधा में पड़ गए हैं। शासन द्वारा यह स्पष्ट करना चाहिए कि NAP प्लॉट धारकों से टैक्स वसूलने का काम तहसील कार्यालय का है या ग्राम पंचायत का। यह तय होने के बाद ही नागरिक टैक्स भरने का मन कर रहे हैं कि भाई मुझे ग्राम पंचायत से एक लेटर आया है। हम ऐसे 3 भाइयों को आया है, 3 भाइयों को, सगे भाई हम, और गांव में बहुत से लोगों को नोटिस है कि भाई आप कर भरो। तो इसके अंदर ग्राम पंचायत को घर पट्टी का, पानी पट्टी का ये टैक्स मांगने का अधिकार है, लेकिन ओपन प्लॉट जो है NAP 34 बोलते हैं जिसको,
NAP 34, इसका ग्राम पंचायत को मेरे जहाँ तक ख्याल है टैक्स मांगने का अधिकार नहीं है। ये जाता है आपके तहसील के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। और इससे पहले मैंने एक साल पहले मैंने 25,000 कुछ 800 कुछ रुपया मैंने तलाटी को इसका टैक्स भरा मेरे प्लाटों का। अब ग्राम पंचायत बोलती है कि हमको भी इसका टैक्स दो। ग्राम पंचायत ने हमको लेटर दिया है कि आप आपके ऊपर जो प्लॉट है इसका टैक्स दो। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन करना कि भाई हमने टैक्स देना तो किसको देना। ग्राम पंचायत हमारे जो अनदर काम है वो रोक रही है, बोलती है कि भाई आप टैक्स दो प्लाटों के तो हम आपका काम करेंगे। तो ये एक तरह से हमारे पर अन्याय है। तो मैं शासन से ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ पुरजोर कि भाई उन्होंने हमारी इस तरह की तकलीफ जो है इसको दूर करना, और इसका टैक्स हमने देना तो दोनों पार्टी में से किसको देना, ये हमको जब तक कि ये कंफर्म नहीं करते तब तक हम इनको भी टैक्स नहीं देते। और मैं काजी मेहंदी अली का भी थैंक अदा करता हूँ और चैनल का भी थैंक अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी ये हम पर होने वाले अत्याचार को अपने न्यूज़ चैनल से इसको रिलीव किया करके। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 21 वाहनों पर RTO विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों का समुपदेशन कर उनसे हस्तलिखित सुरक्षा प्रतिज्ञा ली गई। रविवार 26 मार्च को उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्रीमती जयश्री दुतुंडे मैडम के मार्गदर्शन में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत पारस फाटा, बालापुर वाडेगांव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 21 तथा मांडवा फाटा पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 21 वाहन चालकों के खिलाफ सड़क सुरक्षा मिशन के तहत कानूनी कार्रवाई की गई। वाहन चालकों का समुपदेशन कर उनकी हस्तलिखित सड़क सुरक्षा प्रतिज्ञा ली गई। श्री प्रफुल्ल मेश्राम मोटर वाहन निरीक्षक, श्री भागवत चोपड़े, श्री कृष्णा नेवरे सहायक मोटर वाहन निरीक्षक एवं चालक श्री अनिल गुंजकर आदि ने इस कार्यवाही में भाग लिया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। उमरी परिसर में घर में दिखाई दिया किशोरी का मृतदेह, सिविल लाइन पुलिस कर रही घटना की जांच। शहर में सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च, बावजूद पिंजारी गली के नागरिक नरकमय जीवन बिताने के लिए विवश। मार्च एंडिंग के काम समय के भीतर पूरा करने का लक्ष्य, अवकाश के दिन भी कर्तव्य पर डटे रहे कर्मचारी। उमरी परिसर के मुख्य रास्ते पर बह रहा नाली का पानी के कारण परिसर के नागरिक परेशान। तेजस्विनी प्रदर्शनी का आज अंतिम दिन, 3 दिनों में मिला नागरिकों का बढ़िया प्रतिसाद। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। यूट्यूब चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। RRC डिजिटल अकोला, दुनिया में कहीं भी देखिए RRC डिजिटल। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।